हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू टेंडेंसी टू रिमेंबर इनकम्प्लीट टास्क बेटर देन कंप्लीटेड वंस। अधूरे कार्यों को पूरे कार्यों से अधिक याद रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए फॉरगेटिंग, बी ज़ीगार्निक इफेक्ट, सी लर्निंग कर्व और डी रीइंफोर्समेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ज़ीगार्निक इफेक्ट। यह प्रभाव बताता है कि अधूरे कार्य दिमाग में अधिक समय तक बने रहते हैं, इसलिए वे ज़्यादा याद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन लर्निंग इन वन एरिया इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन अनदर। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारता है उसे क्या कहते हैं? ए नेगेटिव ट्रांसफ़र, बी पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सी ज़ीरो ट्रांसफ़र और डी न्यूट्रल ट्रांसफ़र। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में पहले सीखा गया ज्ञान नई सीखने में मदद करता है। नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू सडन डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस आफ्टर कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार सीखने के बाद प्रदर्शन में अचानक गिरावट क्या कहलाती है? ए फैटीग, बी मोटिवेशन, सी इंटरेस्ट और डी रीइंफोर्समेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फैटीग। थकान यानी फैटीग के कारण ध्यान और प्रदर्शन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच थ्योरी एम्फसाइजेस लर्निंग बाय इंसाइट एंड परसेप्शन। कौन सा सिद्धांत अंतर्दृष्टि और धारणा द्वारा सीखने पर जोर देता है? ए बिहेवियरिज्म, बी गेस्टॉल्ट थ्योरी, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गेस्टॉल्ट थ्योरी। कोहलर के अनुसार सीखना समस्या को पूरी तरह समझने से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अवधारणा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए एक्सपीरियंस, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर बच्चा समानताओं और भिन्नताओं को समझकर अवधारणा बनाता है। नंबर 6, विच मेमोरी टाइप होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर 20-30 सेकेंड्स। कौन सी स्मृति 20-30 सेकेंड तक जानकारी रखती है? ए सेंसरी मेमोरी, बी शॉर्ट टर्म मेमोरी, सी लॉन्ग टर्म मेमोरी और डी परमानेंट मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जानकारी कम समय के लिए संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू टेंडेंसी टू कंटिन्यू अ बिहेवियर वंस स्टार्टेड। एक बार शुरू किए गए व्यवहार को जारी रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ए हैबिट फॉर्मेशन, बी मोटिवेशन, सी रीइंफोर्समेंट और डी इंस्टिंक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैबिट फॉर्मेशन। बार बार दोहराने से व्यवहार आदत बन जाता है। 8, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल। विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कशन मेथड, सी डिक्टेशन और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन में विद्यार्थी तर्क विश्लेषण और विचार विमर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। दिखावट और वास्तविकता में अंतर न कर पाना क्या कहलाता है? ए ईगोसेंट्रिज्म, बी आर्टिफिशियलिज्म, सी कंजर्वेशन और डी रिवर्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियलिज्म। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सोचता है कि सब कुछ मानव द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज ऑफ इरिक्सन इन्वॉल्व जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इरिक्सन के अनुसार जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन किस अवस्था में होता है? ए एडोलेसेंस, बी यंग अडल्टहुड, सी मिडिल अडल्टहुड और डी चाइल्डहुड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिडिल अडल्टहुड। एरिक एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति समाज के लिए योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस अटेंशन स्पैन। ज्ञान अवधि अटेंशन स्पैन को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए एज, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ध्यान की अवधि भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस नॉलेज स्ट्रक्चर। नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? ए एसिमिलेशन, बी एकोमोडेशन, सी फॉरगेटिंग और डी रीइंफोर्समेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना एसिमिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड एनवायरनमेंट। प्रकृति और पर्यावरण को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और डी लॉजिकल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि प्रकृति और जीवों को समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान के लिए पिछले अनुभवों को याद करना कौन सी प्रक्रिया है? ए मेमोरी रिट्रीवल,
बी इनकोडिंग, सी स्टोरेज और डी फॉरगेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेमोरी रिट्रीवल। रिट्रीवल में व्यक्ति स्मृति से जानकारी निकाल कर उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्वचिंतन पर आधारित अधिगम कौन सा है? ए रिफ्लेक्टिव लर्निंग, बी रोट लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी पैसिव लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसमें विद्यार्थी अपने अनुभवों का विश्लेषण करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट इक्वालिटी एमंग लर्नर्स। विद्यार्थियों में समानता बढ़ाने वाली कक्षा प्रथा कौन सी है? ए इंक्लूसिव एजुकेशन, बी सेग्रीगेशन, सी आइसोलेशन और डी डिस्क्रिमिनेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हैबिट फॉर्मेशन। आदत निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए रेपिटेशन, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रेपिटेशन। बार बार अभ्यास से आदत मजबूत होती है। 18, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। अमूर्त विचारों के बारे में तार्किक सोच क्या कहलाती है? ए कॉन्क्रीट थिंकिंग, बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यह क्षमता उच्च स्तर की सोच को दर्शाती है जो किशोरावस्था में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। पहचान आइडेंटिटी का निर्माण किस विकास से संबंधित है? ए फिजिकल, बी सोशल, सी इमोशनल और डी कॉग्निटिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोशल। पहचान का निर्माण सामाजिक अनुभवों और संबंधों से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। व्यक्तिगत सीखने की गति पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? ए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, बी लेक्चर मेथड, सी डिक्टेशन और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें विद्यार्थी अपने गति से सीखते हैं जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।